नीरज जी, अब जब पूरी तरीके से पूर्व कमांडो की बात सामने आ गई, ये स्पष्ट हो गया कि पूर्व कमांडो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, उसको ढेर भी कर दिया गया, तो ये जो स्थिति है, क्या जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात होगी या फिर जो वैश्विक संगठन है उनमें पाकिस्तान जो जाकर कश्मीर का रोना रोता है, उन सब में उसको ये जो तथ्य बैकफुट पर भेजेंगे? ठीक है, इनकी एक एक कड़ी जोड़ी जाएगी, एक एक सबूत इकट्ठा किया जाएगा इन आतंकियों का जिन्होंने इस अंजाम दिया है, और खासतौर से वो जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी सेना के जो हिस्सा थे, उन सब के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। और भारत, जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजे, डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपने पॉलिटिकल डेलीगेशंस पूरी दुनिया में भेजे थे, उसी तरह से जो भारत जो है इन सबूतों को अपने जो मित्र देश हैं उन देशों को जो इस दुनिया में यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है अपना दबदबा रखते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो, इन सभी देशों को बताएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, और उनकी सरकार भी इसमें शामिल है। आपको ये बता दूं, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो टर्की गए थे, और किस तरह से हमला जब हुआ उसके बाद किस तरह से हंस कर वो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गले मिल रहे थे। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तानी सरकार भी अब इससे छूती नहीं है, वो भी अपनी सेना और ISI के साथ ही हैंड इन ग्लव्स है, क्योंकि इन सब ने मिलकर ही इस पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया, ताकि दुनिया को बता सके, ताकि दुनिया के सामने दिखाएं कि कश्मीर में जो शांति की बात भारत कर रहा है वो दरअसल शांति आई ही नहीं है। अभी भी कश्मीर जो है अशांत है, और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, चाहे वो UN हो या दूसरे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म से, वहाँ पर जाकर जो है कश्मीर का जो मुद्दा उठाया जाए और किसी भी तरह से कश्मीर को स्टेबलाइज यानी कि स्थिर ना होने दिया जाए। ये पूरी साजिश रची गई थी पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तानी सरकार, खुफिया एजेंसी, ISI और उनके मित्र देशों ने भी इसमें साथ दिया। जैसे कि टर्की का नाम सामने आ रहा है कि टर्की ने बहुत मदद की। हमने देखा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जो टर्की है उसने उनको वेपन सप्लाई किए थे, उनको ड्रोन सप्लाई किए थे। तो ये साफ दिखाता है कि एक पूरी साजिश रची गई थी। उनको ये भी पता था कि इस हमले के बाद जो भारत जो है रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, उसकी तैयारी भी पाकिस्तान ने कर रखी थी। ये सारे जो सबूत हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो वैश्विक स्तर पर भारत जो है, चाहे UN हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर जाकर रखेगा और एक्सपोज करेगा पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता है कि सारी जो एपिसेंटर है आतंकवाद का, पूरी दुनिया का, वैश्विक आतंकवाद का, वो दरअसल वो पाकिस्तानी है। चाहे फिर वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे फिर वहाँ पर हाफिज सईद हो, चाहे फिर वो मसूद अजहर हो, या फिर ये TRF के या फिर लश्कर तैयबा के आतंकी, जिसमें सुलेमान और यासिर भी और अबू हमजा शामिल हैं। ये सब जो है पाकिस्तान से ही निकलकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। बिल्कुल आसिफ, 96 दिन का इंतजार रहा, लेकिन 96 दिन जब आया तो ये 2 आतंकी मारे गए जो पहलगाम आतंकी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। इन सब के बाद जो चुनौतियां हैं कि जो इनको लोकल सपोर्ट मिलता है कि अगर 96 दिन से उस पूरे इलाके में, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में घूम रहे हैं, तो जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, उस सपोर्ट को भी नेस्तनाबूद करना एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने। अवधेश, देखिए, लोकल सपोर्ट को समाप्त करना हमेशा से ही चुनौती बना हुआ है। 90 की दहाई से लेके आज तक जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, उनको जो स्थानीय सपोर्ट मिलता है उस पर हमेशा से ही सुरक्षा बलों का प्रहार होता रहा है, और इस समय भी वो हमला लगातार जारी है। NIA जो जांच कर रहा है पहलगाम हमले की, वो खास तौर पर उसी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और जो लोकल OGW नेटवर्क है उसको खंगाल रहा है, ताकि उसको पूरे तरीके से तोड़ा जा सके। किस तरीके से सुलेमान जैसे जो मिलिटेंट यहाँ पे आके सक्रिय हो रहे थे, किस तरीके से वो इन ऊपर के इलाकों में ऑपरेट करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया, कौन उनके लिए रैके करता है, कौन उनके लिए स्थानीय साधन जुटा रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, वो काम NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार ही करती रही है। लेकिन आज की जो मुठभेड़ है वो इस वजह से भी खास है क्योंकि इस ऑपरेशन को सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर अंजाम तक पहुंचाया। 15 दिनों तक लगातार एक ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया। 15 दिनों में लगातार सुरक्षा बलों की नई
टुकड़ियां जंगल के इलाके में जाकर विभिन्न इलाकों को खंगालती रही। ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा, रात भर पेट्रोलिंग होती रही और कई कई टीम्स तो ऐसी भी थी जो 48 से लेकर 72 घंटे तक भी इन जंगलों में ऑपरेशंस करते रहे, जिसके बाद ही जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक जगह रुकने का मौका नहीं मिला। वो लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे हैं और अंततः जो 15 दिनों के लगातार ऑपरेशंस के बाद जो 48 घंटे पहले एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, आज सुबह तड़के जब सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि कम से कम 3 मिलिटेंट या 3 से 4 मिलिटेंट का एक ग्रुप जो है इस घाटी में जो है वो फंस गया है, उसके बाद इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। इस वजह से क्योंकि महादेव की चोटी जो है, जो सबसे ऊंची चोटी जबरवन पहाड़ियों के रेंज में है, उसी के दामन में ये जो घाटी है बनी हुई थी जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसीलिए ऑपरेशन महादेव को चलाकर यहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुलेमान यासिर और अबू हमजा नाम के 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन शंका ये है कि अभी भी एक चौथा मिलिटेंट जो है जिसका पहचान अली के तौर पर की गई है, क्योंकि ये चारों एक साथ होते थे, इसीलिए शंका ये थी कि चौथा भी हो सकता है। लेकिन मुठभेड़ वाली जगह पे केवल 3 शव मिले, 3 हथियार मिले, 17 ग्रेनेड मिले, कुछ अन्य सामान मिला, खाने पीने की चीजें मिली, लेकिन अली यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इसीलिए ऑपरेशन महादेव को फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया गया है और अभी भी यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की जो कॉर्डन है वो लगातार जारी है। अवधेश, बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से ये दुर्गम पहाड़ियां जो हैं इस पूरे क्षेत्र की, चाहे वो कोकेरनाग हो, चाहे पीर पंजाल हो, लिडबाज हो, महादेव हो, ये सारी जो पहाड़ियां हैं इन आतंकियों की पनाहगाह बनती हैं। और जैसा कि सदन में आज गौरव गोगोई सवाल पूछ रहे थे कि आतंकी आते कैसे हैं, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। तो ये जो घुसपैठ है, घुसपैठ करके ये आतंकी आते हैं, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि पाकिस्तान के कमांडो आतंकियों के रूप में मारे जा रहे हैं जब ऑपरेशन हो रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल ये बात एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान है, उनके जो आतंकी हैं जो आते हैं पाकिस्तान से, चाहे फिर वो एसएसजी कमांडोज हों या फिर जो लश्कर या जैश के जो टेररिस्ट आते हैं, उनको बहुत ट्रेन करके भेजा जाता है अवधेश। उनको बिल्कुल ट्रेनिंग ठीक वैसी ही दी जाती है। ये तो जिनमें से एक जो मारा गया है वो तो एसएसजी कमांडो ही है, उनको वही ट्रेनिंग दी जाती है जो ये एक स्पेशल फोर्स के कमांडो को दी जाती है। उनको इस दौरान जो है, क्योंकि टेरेन जो है, अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की, चाहे वो कश्मीर घाटी की हो या फिर जो पीओके की हो, पाकिस्तान के जो कब्जे में जो गैर कानूनी कश्मीर है, उनकी जो टेरेन है एक जैसी ही है, पहाड़ वैसे ही है, जंगल भी ठीक वैसी ही है। उनको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है कि आपको एक लंबे समय तक कैसे घुसपैठ कैसे करनी है, कैसे आपको चकमा देना है सुरक्षा बलों को, सेना को कैसे चकमा देना है, बॉर्डर पर कैसे आपको घुसना है, यानी एलओसी पर कैसे पार करनी है आपको, और उसके बाद फिर आपको लंबे समय तक कैसे आप जंगल में, पहाड़ों में आप रह सकते हैं। इन सब की पूरी, और वेपन ट्रेनिंग तो यानी कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। वो सब ट्रेनिंग भी जो है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो आतंकी है ये लंबे समय तक जो है पहाड़ों पर रहते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि इनको सपोर्ट भी मिलता रहा है, लोकल सपोर्ट भी मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग पकड़े गए थे, धरपकड़ की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो जिन्होंने मदद की थी, और जो इनको खाना पीना या रहने की जगह भी देते हैं। लेकिन जंगलों के लिए इनको खासतौर से जंगल वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है। उसके बाद नेविगेशन कैसे आपको करना है, कैसे आपको बिना इंटरनेट ऑन किए ही उन ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करना है जिनसे आप पहाड़ों में जा सकते हैं। जैसे हमने पिछले अपने रिपोर्ट्स में बताया भी था कि कैसे इन्होंने एक एल्पाइन ऐप का इस्तेमाल किया था जब ये आते हैं, इन इलाकों में आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पीर पंजाल रेंज से ये फिर इन वाली रेंज में, पहलगाम में, अनंतनाग में, यहाँ तक आते हैं। और उसके बाद अभी जो ये ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर जो दाशीगाम में, महादेव, लिटवास, इन सब इलाकों में आते हैं। तो ये इनमें रहने की भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कम से कम खाना खाना है, आपको किस तरह का खाना खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स पे कैसे ज़िंदा रहना है, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है कि आपको प्रॉपर एक जो फूड है वो कैसे मिलेगा, तो उसमें आपको कैसे रहना है, जंगल के रिसोर्सेज पर आप कैसे रह सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और यहाँ हमने देखा भी जो इन्होंने एक पन्नी के द्वारा, एक प्लास्टिक के द्वारा इन्होंने जगह बनाई हुई है, ढक के रखा हुआ है, तो वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि बारिश होती है। इन सब जगहों में रुकते हैं। जो नेचुरल गुफाएं होती हैं उन सब में, केव्स में जाकर ये रुक जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। कई बार हमने देखा कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है गुफाओं के बाहर किए गए हैं, उनमें छिपे रहते हैं, कई दिनों तक छिपे रहते हैं। तो वहाँ इन सबको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है अवधेश, इसीलिए ये यहाँ पर रुकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आम युवा नहीं है कि ये आम युवा है और गए और इन्होंने हथियार उठाए और उन्होंने फायरिंग कर दी।
इनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कमांडो जो है काम करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको ट्रैक करना, इनको डिटेक्ट करना और फिर इनको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन आज का जो ऑपरेशन महादेव हुआ है उसमें भारतीय सेना ने एक बार फिर से इन पर जो है बढ़त बनाई है इन आतंकियों को, और दिखा दिया है कि इन आतंकियों को ऐसा नहीं है कि ये अपना नरसंहार करके, ये आतंकी हमला करके यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही पूरी अलर्ट पर थी भारतीय सेना। एलओसी को पूरा सील किया गया था ताकि ये आतंकी जो हैं यहाँ से किसी भी तरह से वापस पाकिस्तान या पीओके ना भाग पाएँ। उसी के लिए ऐसा ही नतीजा रहा है कि इनको यहाँ पर ही छिपना पड़ा इन जंगलों में कश्मीर घाटी की, और उसके बाद ही आज इनको न्यूट्रलाइज किया गया 3 आतंकियों को, सुलेमान को, यासिर को और साथ ही अबू हमजा को। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, सुलेमान और यासिर को, और इन दोनों को ढेर कर दिया गया है, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं आसिफ का। आसिफ, पूरी तैयारी के साथ ये लोग आते हैं और जिस तरीके से आसिफ बता भी रहे थे कि तैयारियां पूरी होती हैं और जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है कि अगर कहीं पर सुरक्षा बल 4 घंटे में पहुंचते हैं तो उस सफर को 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुलेमान और यासिर को आज ढेर किया गया है। सवाल यह है कि मूसा का नंबर क्या अगला है। ऑपरेशन महादेव इस वक्त अभी भी जारी है, और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि 96 दिन के बाद पहलगाम आतंकी हमले के जो 2 गुनहगार थे, जो 2 आतंकी थे, उनको ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव चल रहा था और जानकारी इस बात की पहले से थी, अंदेशा इस बात का पहले से था कि ये दोनों आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, जिनको एनकाउंटर किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया। नीरज जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी कि पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो ऐसे में जानना भी जरूरी हो जाता है कि आज जब ये 3 आतंकी ढेर हुए हैं तो इनके पास से क्या क्या मिला है। क्या वो तमाम चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि ये भी पूरी तैयारी से ही थे, लेकिन सेना के शौर्य के आगे इनकी जो भागम भागती आज खत्म हो गई स्थायी रूप से? बिल्कुल अवधेश, इनके पास से आपने ठीक कहा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इनके पास से हथियार मिले हैं। इनके पास AK-47 और M4 भी राइफल भी शायद मिली है इनके पास से, जैसा कि आसिफ ने भी बताया था। और तस्वीरें भी वहाँ से हमारे पास आई हैं, स्पॉट्स आई हैं जहाँ पर ये आतंकियों के शव दिखाई दे रहे हैं, उनके पास हथियार दिखाई दे रहे हैं, और कुछ और भी जो असला जो है इनके पास से मिला है, जिसके बारे में जल्दी ही जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह का जो गोला बारूद है इनके पास से बरामद हुआ है। और खाने पीने का हमने भी देखा कि वहाँ पर जहाँ से स्पॉट से तस्वीरें जो सामने आई हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसलिए दिखाता है कि किस तरह से ये लोग जो सस्टेन करते हैं, इन जंगलों में करते हैं, हथियारों के बल पर करते हैं। लेकिन इस बार जब ये हमला किया गया तो भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, CRPF ने इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया है कि अब ये एक बार फिर से नीचे उतर कर ना आए, इन जंगलों में ही रहें, और नीचे उतर कर फिर किसी का बड़ी हमले को या फिर वारदात को अंजाम ना दे पाए, जिसको हम टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट TIA बोलते हैं, वो ना कर पाए। तभी ये वहाँ पर छिपे हुए थे, जंगलों में छिपे हुए थे। और जैसे ही इन्होंने कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने साथियों के साथ या पाकिस्तान के में करने की कोशिश की, इनको ट्रैक कर लिया गया, इनको डिटेक्ट किया गया और उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इनके पास से हथियार मिले हैं, ये हम आपको कंफर्म कर सकते हैं अवधेश। साथ ही गोला बारूद भी इनके पास से मिला है, खाने पीने का सामान भी इनके पास से मिला है, और दूसरा भी जो इसको हम लोग वॉर लाइक स्टोर बोलते हैं, यानी कि युद्ध के दौरान जब सैनिकों के पास क्या क्या सामान होता है कि वो लंबे समय तक अगर जंग रणभूमि में हो, तो उसी तरह से इनके पास भी, इन टेररिस्ट के पास भी वॉर लाइक स्टोर होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, हम पहले भी बात कर रहे थे, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि लंबे समय तक कैसे आपको छिपकर जंगलों में और पहाड़ों में रहना है। तो वो सब सामान ये अपने कैरी बैग लेकर चलते हैं, बड़े बड़े बैग, जिनमें हथियार के साथ साथ इनके खाने पीने का सामान भी होता है। मिनिमम खाने पर, मिनिमम पानी पर किस तरह से आपको रह सकते हैं, आप लंबे समय तक जंगल में रह सकते हैं, पहाड़ में, उन सब की खास तौर से ट्रेनिंग जो है पाकिस्तानी सेना इनको जंगल सर्वाइवल की देती है, जंगल वॉरफेयर की देती है, जिसके चलती है ये रहते हैं। और क्योंकि ये ऊंचाई पर रहते हैं, डोमिनेट करते हैं, और जब भी कभी इनको लगता है कि सुरक्षा बल आ रहे हैं तो ये फायरिंग करते हैं। तो ऐसे में डिसएडवांटेज होता है सुरक्षा बलों को। लेकिन इस ऑपरेशन में इसीलिए जो पैरा SF है, 4 पैरा SF को लगाया गया। भारतीय सेना की जो पैरा SF कमांडोज है उसकी पूरी एक यूनिट को लगाया गया, RR के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस का आउटर कॉर्डन, उन सबको भी लगाया गया। लेकिन मुख्य जो जिम्मेदारी दी गई थी वो 4 पैरा को दी गई, जिन्होंने इस अंजाम दिया इस ऑपरेशन महादेव को, और 3 आतंकियों को मार गिराया, सुलेमान, यासिर और साथ ही अबू हमजा को। जी बिल्कुल नीरज, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि ये निचले इलाकों में आते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं। और जब इन्होंने निचले हिस्से में आने की कोशिश की, अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, उसी दौरान ये सुरक्षा बलों के निशाने पर और ऑपरेशन
महादेव में फंस गए। तो ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो आतंकी हैं जो ढेर किए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी ये है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी सुलेमान और यासिर को भी ढेर कर दिया गया है। तो इस घटना के बाद ये ऊंचाई वाले इलाके में गए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एक बार फिर से सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद ये ट्रैक कर लिए गए और एक ऑपरेशन चलाया गया महादेव, जिसमें ये आए और 3 आतंकियों को मारा गया, जिनमें से 2 आतंकी सुलेमान और यासिर मारे गए। सुलेमान की तस्वीर आप देखिए, उसके ठीक बगल में यासिर खड़ा है। इन दोनों आतंकियों को आज मार गिराया गया है। तो 96 दिन लगे, लेकिन इनको ढेर किया गया है। नीरज जी, सवाल यह है कि ये लोग घटना को अंजाम देते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से जब इन्होंने अपनी हलचल बढ़ाने की कोशिश की तो ट्रैक हुए। तो क्या ये मान सकते हैं कि ये इस महादेव के ट्रैप में अगर नहीं फंसते तो फिर से कुछ नीचे आकर ये बड़ा प्लान कर रहे थे? अवधेश, इस तरह का खतरा हमेशा बना रहता है कि ये जो आतंकी अगर नहीं पकड़े गए, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद इनके जो हौसले हैं वो दरअसल थोड़े से बढ़ जाते हैं और इनकी कोशिश होती है कि एक बार फिर से किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन इस बार जो था, जब ये हमला हुआ उसके बाद से जो कश्मीर घाटी का जो सिक्योरिटी ग्रिड था उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया था। कोशिश यही की जा रही थी कि ये आतंकी जो है किसी भी तरह से रिहायशी इलाके में ना पाएँ, क्योंकि इस तरह की लगातार बार बार खबरें आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे कि ये आतंकी जो हैं उसी जंगलों में हैं और जंगलों के रास्ते ही भागने के फिराक में होंगे। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की आई भी थी कि पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन ये आतंकी जो थे, क्योंकि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि LOC पर बहुत कड़ी जो है सुरक्षा कर दी गई है भारतीय सेना द्वारा, वो कोशिश यही थी कि ये किसी भी तरह से वापस ना भाग पाएँ। जो हमला किया इन्होंने, नरसंहार किया पहलगाम का, उसके बाद भाग ना पाए, इसीलिए ये जंगलों में फंसे रहे। और जैसे ही इन्होंने कंटेक्ट, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया होगा, रहने की मुश्किलात आ रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कोशिश की होगी अपने संपर्क से साधने के लिए, अपने चाहे फिर वो अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स हों या फिर जो क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पार में जो इनके आका हैं उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की होगी कि आखिरकार किस तरह से भाग निकल पाए या फिर जो लोकल कॉन्टैक्ट्स इनको मिल पाए, ताकि उनके जरिए जो है ये बिल्कुल। लेकिन इस बार उनकी जो कोशिश थी वो असफल रही और इन्हें मार गिराया गया। तो बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी सुलेमान और यासिर को ढेर कर दिया गया। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।